के धरने की जो अब भी जारी है। ताहम धरने के बावजूद डीजल पर लेवी में मजीद ₹1.72 इजाफा, जबकि पेट्रोल पर लेवी की शरह बदस्तूर बरकरार है। 16 अगस्त को धरने के पहले रोज डीजल पर लेवी ₹78.28 थी, जबकि पेट्रोल पर लेवी की शरह बदस्तूर ₹80 फी लीटर बरकरार है। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एहतजाजी तहरीक को मजीद वुसअत देने का ऐलान भी सामने आया है। उनका कहना है कि मुल्क भर में एहतजाजी सरगर्मियाँ मरहलावार आगे बढ़ेंगी। मरहलावार एहतजाजी सरगर्मियाँ आगे बढ़ेंगी। एक तरफ एहतजाज जारी है, जबकि दूसरी जानिब लेवी के रेट के हवाले से सूरत हाल ये है कि लेवी का रेट एक मरतबा फिर बढ़ा दिया गया है। और आपको ये भी बताएं कि ये एहतजाज काफ़ी दिन से जारी है, लेकिन हुकूमत टस से मस होने को राज़ी नहीं है। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जाहिद बताइए, एहतजाज तो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर रोज़ बढ़ती जा रही हैं। इस एहतजाज की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम तो एक तरफ दरम भरम है, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इसी किस्म की सूरत हाल देखी जा रही है। जमात इस्लामी की जानब से जो धरना दिया गया, उसमें जो इनका मेन स्लोगन है वो यही है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को खत्म किया जाए, जो पेट्रोल और डीजल पर ली जा रही है। लेकिन जब ये धरना शुरू हुआ था तो पेट्रोल पर लेवी की शरह ₹80 फी लीटर थी, जो कि आज भी बरकरार है, और डीजल पर जो लेवी की शरह थी वो उसे बढ़ा तकरीबन ₹1.78 उसमें इजाफा कर दिया गया इन 3 से 4 दिनों में, जिसकी वजह से डीजल की कीमत में भी उस लेवी की जो शरह है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। डीजल की जो कीमत कम की गई है वो आलमी मार्केट के तनाजर में और फार्मूला तब्दील करने की वजह से ₹32 फी लीटर उसमें कमी की गई है। लेकिन जो असल मसला इस वक्त पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में मौजूद है वो बदस्तूर उसी तरह मौजूद है, बल्कि उसमें इजाफा कर दिया गया है। और IMF के तहत जो मामला तय पाया गया था उसमें ये लाजमी था कि पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर ₹80 तक लेवी हर सूरत बरकरार रखी जाएगी, जिसे इस वक्त आलमी मार्केट में कीमतें तेज हुई तो हुकूमत ने किसी हद तक रिलीफ देने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त दोबारा ₹80 फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर लेवी वसूल की जा रही है। जी जाहिद, ये भी बताएं कि इस धरने की वजह से ट्रैफिक की सूरत हाल क्या है? ट्रैफिक के लिए क्या मुतबादिल रास्ते बताए गए हैं लाहौर पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, जो इस वक्त धरना दिया गया है वो लाहौर शहर की सबसे अहम माल रोड और उसका सबसे अहम चौक, जिसे कि चेयरिंग क्रॉस कहा जाता है, जो कि पंजाब असम्बली के बिल्कुल सामने है और वजीर आला हाउस से मुत्तसिल है, वो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। इस एक माल रोड के इस चौक की वजह से क्वींस रोड और हॉल रोड, पीडन रोड, फ्रंट रोड, ये जो यहाँ की जो माशी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर होती है, जबकि हुकूमत की जानब से और अदलिया की जानब से भी यहाँ पर एहतियाज करने पर पाबंदी आयद की गई थी। दफा 144 भी नाफज होती है, लेकिन इसके बावजूद ये एहतियाज जारी है और इस वजह से मुतबादल रूट अख्तियार किए जाते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ जगह पर ट्रैफिक मसाइल नजर आते हैं। जाहिद, मैं यही पूछने वाला था कि अदलिया की जानिब से भी मना किया गया कि आइंदा यहाँ एहतजाज ना हो, जबकि हुकूमत ने भी इस हवाले से दफ़ा 144 नाफिज की, फिर इसके बावजूद ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? एक तरफ तो ये पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए मौजूद हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। दूसरी जानिब कानून का निफाज क्यों नहीं हो पा रहा? जी बिल्कुल, इस किस्म की शिकायत अक्सर नजर आती हैं और जो अमूमी तौर पर एहतजाज देखे जाते हैं वो यहाँ पर नहीं होने दिए जाते। बहुत कम एहतजाज ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर एहतजाज होते हैं, वरना आमतौर पर एहतजाज रोक दिए जाते हैं। लेकिन इस एहतजाज के लिए पुलिस की जानब से, इंतजामिया की जानब से कोई ऐसी एक रुकावट भी नजर नहीं आई जो कि यहाँ पर इस एहतजाज को रोकने के लिए या इसकी शिद्दत को कम करने के लिए एहतजाज की जाए। और इस वक्त जो धरना जारी है वो खासतौर पर शाम के औकात में और रात के औकात में काफी ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ जाते हैं। काम दिन के औकात में सिर्फ चेयरिंग क्रॉस की हद तक की एहतजाज होता है, लेकिन शाम के औकात में करीबी जो सड़कें हैं वहाँ पर भी मुजाहिरीन मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इन मसाइल में मजीद इजाफा होता है। ज़ाहिर, जो मनाजर हम देख रहे हैं यहाँ प्रॉपर कुर्सियाँ लगाई गई हैं, प्रॉपर इंतज़ाम किया गया है। ये कुर्सियाँ यहाँ कैसे लेके आए? और ये भी बताइए कि इस वक्त धरने में शुरका की तादाद के हवाले से क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में अगर देखा जाए तो जमात इस्लामी के ये बड़े और अच्छे एहतजाज में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि इस वक्त होता है। और इसकी सबसे बड़ी आप सूरत ये देख सकते हैं कि अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान जो है वो यहाँ पर ज्यादा वक्त गुजारते हैं और यहाँ पर हर रोज शाम के औकात में ना सिर्फ खताब करते हैं बल्कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो भी इनकी धरने में मौजूद आकर जगह पर आकर करते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि जो मरकजी जगह इन्होंने बनाई गई है जी। तमाम दूसरे शहरों के मुकाबले में, दूसरे सूबों के मुकाबले में लाहौर को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। और जमात इस्लामी क्योंकि यहाँ पर काफी फाल नजर आती है, इसके जो अहदेदार हैं, इसके जो कारकुनान हैं, इसलिए लाहौर शहर में खास तौर पर इस धरने पर तवज्जो दी जा रही है जमात इस्लामी की जानिब से। और जमात इस्लामी के कारकुन एक बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुन बड़ी पहुंचते हैं। तादाद में यहाँ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। एक तरफ धरना जारी है, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत इस हवाले से टस से मस नहीं हो रही और हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया गया है। लाहौर के सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में बड़ी रुकावट दूर कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई। एक्टिंग कमेटी ने बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी है। नए प्लान के तहत मंसूबे की लागत 56.6 अरब रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की साबका तखमीना लागत 52 अरब रुपये थी। मंसूबे के तहत सीवरेज पानी साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अब एक मरतबा फिर इसकी मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 52 अरब रुपये लागत थी और अब 56 अरब रुपये लागत कर दी गई है। लाहौर के सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में बड़ी रुकावट दूर, पाकिस्तान के तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी गई है। एक्टिंग कमेटी ने बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी दे दी। नए प्लान के तहत मंसूबे की लागत 56.6 अरब रुपये मुकर्रर कर दी गई है। बाबू साहब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे की साबिका तखमीना लागत 52 अरब रुपये थी। मंसूबे के तहत सीवरेज पानी साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा। पानी को साफ करके दरिया रावी में डाला जाएगा और इस पानी को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के हवाले से ये बड़ी पेशरफ्त है। इससे पहले 52 अरब रुपये लागत थी और अब लागत बढ़कर 56.6 अरब रुपये हो चुकी है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर-ए-सदार डिविजनल अमन कमेटी का इजलास ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका प्लान तैयार। 12 रबीउल अव्वल को सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस के 7000 एहलकार तैनात होंगे। 3000 सिविल डिफेंस रज़ाकार तमाम जुलूस रूट्स पर सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रूट्स और पार्किंग प्लान तरतीब दे दिया गया है। मुतल्लिका हुकाम को कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी है। ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की ज़ेर-ए-सदार डिविजनल अमन कमेटी का इजलास हुआ है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इंतजामी और सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका प्लान तैयार। 12 रबीउल अव्वल को सिक्योरिटी के लिए लाहौर पुलिस के 7000 एहलकार तैनात होंगे। 3000 सिविल डिफेंस रज़ाकार तमाम जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एमडी लाहौर हॉर्टिकल्चर एजेंसी अहमद उस्मान जावेद ने डीजीपीएचए का इजाफी चार्ज संभाल लिया। डीजीपीएचए अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर-ए-सदारत इजलास एडीजी ऑपरेशन खुरम बशीर ने डीजीपीएचए को दराजाती अमूर पर ब्रीफिंग दी है। दराजाती अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। ये मनाज़र भी आप देख सकते हैं। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी अहमद उस्मान जावेद ने डीजीपीएचए का इजाफी चार्ज संभाल लिया। डीजीपीएचए अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर-ए-सदारत इजलास हुआ है। एडीजी ऑपरेशन खुरम बशीर ने डीजीपीएचए को दराजाती अमूर पर ब्रीफिंग दी। एनसीए में दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 के कैंप का इनेकाद। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेज से मुलाकात। आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को प्रोफेशनल कैरियर में कौमी अंडर 19 के इफादे से मुतल्लिक बताया। अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस बारे आगाह किया। 9 सितंबर से 16 सितंबर तक पाकिस्तान इंग्लैंड अंडर 19 के दरमियान 4 एक रोज़ा मैचेस खेले जाएंगे। मोहम्मद आकिब से मजीद जानेंगे। बताइए आकिब। देखें, दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान मेंस अंडर 19 के कैंप का नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में इनेकाद हुआ है और कैंप के पहले रोज डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद की खिलाड़ियों और कोचेज से मुलाकात और गुफ्तगू हुई है, जिसमें पाकिस्तान अंडर 19 हेड कोच शाहिद अनवर ने भी खिलाड़ियों को आने वाले चैलेंजेस के बारे में आगाह किया। आकिब जावेद ने खिलाड़ियों को प्रोफेशनल करियर में कौमी अंडर 19 की अफादियत के मुताबिक बताया, जबकि खिलाड़ियों को इंग्लैंड की कंडीशन, डिसिप्लिन की अहमियत और बैनुल अक़वामी दौरे की तैयारियों के मुताबिक गाइडलाइंस दी। इसके अलावा हेड कोच शाहिद अनवर ने खिलाड़ियों को टीम में उनके रोल के मुताबिक आगाह किया, जबकि पाकिस्तान अंडर 19 टीम दौरा इंग्लैंड का आगाज 2 सितंबर से 4 रोजा यूथ टेस्ट मैच से करेगी। 9 सितंबर से 16 सितंबर तक पाकिस्तान और इंग्लैंड अंडर 19 के दरमियान 4 एक रोजा मैचेस खेले जाएंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया।